बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज साइंस। द नॉलेज ऑफ साइंस इज बेस्ड अपॉन साइंटिफिक मैथडोलॉजी। साइंटिफिक मैथडोलॉजी में हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ऑब्जर्वेशंस एंड द सेकंड वन इज़ द एक्सपेरिमेंटेशंस। वो सारे का सारा इल्म जो हम लोग डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं उसे साइंस कहा जाता है। जैसे जैसे साइंस का इल्म वसी होता गया वैसे वैसे ये ज़रूरत पेश आई कि इसको और छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाए। इसको 5 मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, जिनमें से एक जो है वो बायोलॉजी। आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वन इज द बायोस एंड द सेकंड वन इज द लोगोस। The meaning of the bios is life and the meaning of the logos is thought and reasoning. So biology is the scientific study of life. बायोलॉजी का वर्ड दो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिनमें से एक बायोस है जिसका मतलब जिंदगी और दूसरा लोगोस है जिसका मतलब सोचना या समझना है। तो इससे मुराद इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, उन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के स्ट्रक्चर की या फंक्शन की स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच डिस्टिंग्विश द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द डेड ऑर्गेनिजम्स। वो सारी की सारी खसूसियात का मजमूआ जिनकी बेस पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जिंदा जानदार और नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान चीजें इनको अलहदा करते हैं, उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के सेट को लाइफ कहा जाता है। जब हम लोग डिफरेंट स्कॉलर्स की बात करें या डिफरेंट फिलोसफर्स की बात करें या जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनकी बात करें, तो सारे लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस को कोट करते हैं। लेकिन बायोलॉजी के अंदर हम लोग लाइफ की यही डेफिनेशन स्टडी करते हैं कि लाइफ इज अ सेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स which distinguish the living organisms from the non-living things including the dead organisms. Now we will discuss about the characters of life. लाइफ के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? लाइफ का सबसे पहला कैरेक्टर है कि लाइफ इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पत्तियां फूल की किस तरह से एक वेल मैनर्ड के अंदर आपस में ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो इस तरह से लाइफ जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है। द सेकंड कैरेक्टर ऑफ द लाइफ इज लाइफ कंटेन वन और मोर देन वन सेल्स। लाइफ के अंदर एक या एक से ज्यादा सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, लाइफ इज consist of one or more cells. Cell is the basic structural and the functional unit of the life. The third character of the life is that life contain genetic program in the form of DNA और RNA. लाइफ के अंदर DNA या RNA की फॉर्म में जेनेटिक प्रोग्राम मौजूद होता है और वो जेनेटिक प्रोग्राम जो है वो लाइफ की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। यानी अगर हम अपनी बात करें, वो आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वी कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन आवर सेल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब हमारे सेल में पाए जाने वाला ये डीएनए या आरएनए हमारी बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। यानी ये कंट्रोल करता है कि हमारी हाइट कितनी होगी, ये कंट्रोल करता है हमारा वेट कितना होगा, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हमारे हेयर्स का कलर क्या होगा, हमारी इंटेलिजेंस क्या होगी। Each and everything, our all characters are controlled by our genetic program. The fourth character of the life is that life can grow. हम लोग देखते हैं कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। तो ये लाइफ के पास कैरेक्टर मौजूद होता है कि लाइफ कैन ग्रो। लाइफ जो है वो ग्रो कर सकती है। नॉन लिविंग थिंग जिस तरह से आज है, हजारों साल बाद भी वो वैसे ही होंगे। दे कैन नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर सकते। उसके बाद अगले कैरेक्टर की बात करें लाइफ की, तो लाइफ का अगला कैरेक्टर ये है कि लाइफ अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट
रिस्पॉन्स कर सकती है। लाइफ अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से कंट्रोल करती है। ठीक है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा जो इस दुनिया में पाए जाते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। समर सीजन के अंदर, विंटर सीजन के अंदर हम लोग भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। अगर बाहरी टेम्परेचर ज़्यादा है या बाहरी टेम्परेचर कम है, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर 37 से कम या ज़्यादा नहीं कर सकती, वो मेंटेन करती है। इट इज़ द करेक्टर ऑफ द लाइफ। ये लाइफ का एक करेक्टर है कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स परफॉर्म करवा के अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है। टच मी नॉट एक प्लांट की एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि जैसे ही हम लोग उसको टच करते हैं तो वो प्लांट जो है वो अपने अंदर से वाटर सारा का सारा निकाल देता है और उसके पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो इसका मतलब है कि वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स परफॉर्म करवाता है। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द लाइफ। ये लाइफ के कैरेक्टर्स हैं। जिसके पास ये लाइफ के कैरेक्टर्स मौजूद होंगे उसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देंगे, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो बायोलॉजी के अंदर आती है।